हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। यूनिट फिजिक्स यूनिट 2 लेक्चर 3 मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर। ये आरजीपीवी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। तो आपको आंसर बताएंगे जिस तरह आरजीपीवी एग्जाम में लिखना है, और 6 में 7 में 7 नंबर आपको आ जाएगा। पहले आप इसका लिखेंगे इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर क्या है, इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल, फिर इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो वीडियो पूरे आरजीपीवी में आंसर जैसे लिखना है वैसे ही आपको नोट्स मिलेंगे और आपको डेरिवेशन बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपको इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके आपको सारे सब्जेक्ट के यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो एक बार जाके ज़रूर देखें। M1 M2 सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे, जाके जरूर देखें। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर क्या होता है? मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर आर द सिंपल interferometric instrument that measures the relative phase shifted between two collimated light beams। ये मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर होता है, ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट डैट यूज टू मेजर रिलेटिव फेज। इसमें इसका काम है यूज टू मेजर द रिलेटिव फेज शिफ्ट बिटवीन टू कोलिमेटेड लाइट बीम। टू कोलिमेटेड लाइट बीम को ये मेजर करता है मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? द मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर इज द सिंपल डिवाइस for demonstrating interference by the division of amplitude. It is used to measure the relative phase variation between two collimated beams derived by the splitting from the single source। इसका प्रिंसिपल है। ये वर्किंग the beam splitting is the piece of the glass with ये dielectric metal। ये इसका वर्किंग है। कोटिंग ऑन द फ्रंट सरफेस लाइट स्ट्राइकिंग इट फ्रॉम द फ्रंट हैज़ द 50% चांस टू बीइंग ट्रांसमिटेड एंड 50% चांस टू बीइंग रिफ्लेक्टेड। ये 180 डिग्री फेज शिफ्टेड occurs upon reflecting from the front surface of the mirror become the medium behind the mirror has the higher रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन द मीडियम देन लाइट इज ट्रैवलिंग इन। इसका वर्किंग हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन है, आपको आंसर ऐसे ही आरजीपीवी एग्जाम में लिखना है। ये आंसर आरजीपीवी में जैसे लिखना है वैसे ही लिखे हैं। इसका पहले लिखे हैं ये मैक्जेंडर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, फिर एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट देखिए। इसी फॉर्मेट में हुआ आपको आरजीपीवी एग्जाम में लिखना है, तो इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और टीचर जैसे ही कॉपी खोल के देखेंगे आपका कॉपी, तो आपका इस फॉर्मेट में देख के टीचर इम्प्रेस हो जाएंगे। और टीचर 5-6 नंबर या 7 नंबर का इसमें देख के निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर चेक होगा। ऐसे ही आपको एक वीडियो भी अपलोड है मेरे चैनल में, जाकर देख सकते हैं। उसमें आरजीपीवी एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आपको आरजीपीवी एग्जाम में लिखना होता है, बट उसका ट्रिक होता है कैसे लिखें, उसका फॉर्मेट से लिखें। तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो जरूर देखें। वो वीडियो इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये मिरर है, बीम स्प्लिटिंग है, ये मिरर है, ये डिटेक्टर है, ये बीम स्प्लिटर है, ये डिटेक्टर है बी, L2 L2 L1 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 L2 L2 तैयार के आपको कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट L1 and L2 आर द टोटल पाथ लेंथ फॉर द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द सोर्स टू डिटेक्टर फ्रॉम द अपर एंड द लोअर पाथ रिस्पेक्टिवली। एज्यूम करेंगे L1 और L2 टोटल पाथ लेंथ है ऑफ द ट्रैवलिंग फ्रॉम द सोर्स डिटेक्टर फॉर द अपर एंड द लोअर रिस्पेक्टिवली। अपर और लोअर में L1 और L2 देखो पाथ लेंथ है और ट्रैवलिंग कर रहा है, और डिटेक्टर अपर एंड लोअर पाथ में। व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द ग्लास ऑफ द बीम स्प्लिटर
इट पिक अप एन एक्स्ट्रा फेज शिफ्टेड विच इज इक्वल टू 2 पाई, जो उसमें एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट होगा उसमें 2 पाई बाई लेमड़ा टी, वेयर टी इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ थ्रू द बीम splitter which takes account to the actual distance traveled and the reflection index of the upper path on the way to detector A. पाई प्लस टू पाई टी बाई लेमड़ा प्लस 2 पाई L1 बाई लेमड़ा ये होता है। फिर 2 पाई प्लस 2 पाई टी बाई लेमड़ा प्लस 2 पाई L1 बाई लेमड़ा, इक्वेशन 1 कर लेंगे। फिर फोर लोअर वन द वेव ऑफ द डिटेक्टर A1, ये डिटेक्टर ये पाथ ऑफ द वेव ऑफ डिटेक्टर ये था, अब ये डैश के लिए निकालेंगे। इसमें 2 पाई टी बाई लेमड़ा प्लस पाई प्लस 2 पाई L बाई लेमड़ा इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई लेमड़ा, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर देंगे, इसको ऐड करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर देंगे। इसका कंस्ट्रक्टर बता रहे हैं इसका। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ, दोनों पाथ में डिफरेंस क्या है? 2 पाई, जो सेम है उसको छोड़ देंगे, जो इक्वल है वो उसमें करेंगे। 2 पाई प्लस 2 पाई टी बाई लेमड़ा प्लस 2 पाई T L1 बाई लेमड़ा माइनस 2 पाई टी बाई लेमड़ा माइनस 2 पाई L2 बाई लेमड़ा इक्वल टू 2 पाई लेमड़ा L1 माइनस L2 इक्वल टू ये साइन है। फिर इक्वेशन थर्ड कर देंगे, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद वेयर साइन इज शिफ्टेड to the difference between the path length, the upper path on the wave detector B इक्वल टू पाई प्लस ये लिख देंगे, पाई प्लस पाई 2 पाई ऐसे करके लिख देंगे। तो 2 पाई प्लस 4 पाई टी बाई लेमड़ा प्लस 2 पाई L1 बाई लेमड़ा, ये इक्वेशन 4 कर देंगे। द लोअर पाथ ऑन द वे टू द डिटेक्टर B 2 पाई टी बाई लेमड़ा पाई प्लस 2 पाई टी बाई लेमड़ा 2 पाई L2 बाई लेमड़ा, तो 4 पाई टी बाई लेमड़ा प्लस 2 पाई L2 बाई लेमड़ा प्लस पाई इक्वल टू इक्वेशन 4। इक्वेशन ये 4 बना देंगे, ये इक्वेशन 5 बना देंगे। अब ये दोनों फेज में डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ 4B 2 पाई प्लस 4 पाई टी बाई लेमड़ा प्लस 2 पाई टी बाई लेमड़ा माइनस 4 पाई टी बाई लेमड़ा माइनस 2 पाई L2 बाई लेमड़ा माइनस पाई, सो इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई बाई लेमड़ा L1 L2 होगा। सो पाई प्लस साइन बचेगा। तो ये ये डिफरेंस है, ये डेरिवेशन हो गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मैक्जेंडर इट इज यूज फॉर विजुअलाइजिंग फ्लोइंग विच टर्न्स इन द मोनेटिकल इंटीग्रेटेड सर्किट and the holographics interferometric. It is very often used in the field of aerodynamic and the heat transfer density and temperature change in gases. ये इसका एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन इसका मैक्जेंडर का पहले ये स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, या फिर मैक्जेंडर क्या होता है ये है, फिर इसका वर्किंग, फिर इसका प्रिंसिपल, फिर इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है फिगर, और इस फिगर में क्या क्या है उसको एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद इसी से फिर डेरिवेशन बताए हैं आपको, ये डेरिवेशन बताए हैं, ये डेरिवेशन। फिर इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक